आज हम आपको गु के बारे में बता रहे हैं। यजुर्वेद में जो गुकार आता है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा, इसमें जहां पर गु आता है तो गु का उच्चारण क्या है, उसे कैसे करना चाहिए, छोटा कब होता है, बड़ा कब होता है, छोटे का चिन्ह क्या है और बड़े का चिन्ह क्या है, उसको आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो वेद में गु ये दो प्रकार का है, एक छोटा और एक बड़ा। गु आता कब है, किस अक्षर के स्थान पर आता है, इसको देखेंगे तो आधे मकार के स्थान पर गु आता है। जैसे गणपतिम शब्द है, गणपतिम, तो आधे मय की जगह उसको स्वर में ढालने के लिए गु का चिन्ह दिया है। और ये गु जो है ना, आप देखेंगे बड़े का लगभग चिन्ह ऐसा होता है और इसका उच्चारण ये होता है, छोटे का चिन्ह ये होता है। कई जगह ये ठ के ऊपर रह गु को ऐसे भी लिखा जाता है। तो अपने को इसको समझना ये है कि गु दो प्रकार का है, एक छोटा है और एक बड़ा है। छोटे का चिन्ह जैसे ये तर्जनी अंगुली है, इसको हम बड़ी दिखाएंगे तो ये बड़ी हो गई, छोटी करना तो इसको ऐसे छोटी कर दिए, तो यही चिन्ह है। वैसे बड़ा गु और छोटा गु, ये अंगुली निकाल दिए, प्रसार कर दिए, फैला दिए, बड़ा गु हो गया ये वाला, और छोटे गु का चिन्ह ये है तो इसको ऐसे कर दिए, ये देखो गु लिखा है। अब इसको देखो, अक्सर आपको ध्यान में ये रखना है कि गु से पहले यदि आपकी मात्रा छोटी है तो गु बड़ा आएगा, गु से पहले यदि मात्रा आपकी बड़ी है तो गु छोटा आएगा। जैसे गणपति में ती जो छोटी मात्रा है इसलिए गु बड़ा आएगा, गणपति गु, और अंगुली ये चिन्ह ही इसका ही होता है। ये है आपके रुद्राष्टाध्याय के पहले अध्याय का पहला मंत्र, उसमें गणानाम तो गणपति गु आया। अब आप छोटा देखेंगे तो रुद्राष्टाध्याय के अध्याय पहला और मंत्र संख्या 9, इसमें जजू गु खी, तो जजू में जू की मात्रा बड़ी है तो गु आपका छोटा आएगा, जजू गु खी। तो मोटा मोटी आपको यह ध्यान रखना है कि मंत्र में जहां पर गु आता है उसके पहले यदि आपकी मात्रा छोटी है तो गु बड़ा आएगा, मात्रा बड़ी है तो गु छोटा आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ गणपति में मात्रा छोटी है इसलिए गु बड़ा आया, जजू में ऊ की मात्रा बड़ी है इसलिए गु छोटा आया। इसका चिन्ह आपको समझ में आ गया। बड़ा गु आता तो ये चिन्ह दिखाना है और छोटा गु आया तो तर्जनी को मोड़ देना है, अंगूठा ऊपर रख दिया, ये गु बड़ा ये गु छोटा। जैसे मैं देता हूं गणपति गु, ये चिन्ह दिखाना पड़ेगा अपने को। जजू गु की, कम समय में रस, छोटा गु है उसमें एक मात्रा का समय देना, बड़ा गु है उसमें दो मात्रा का समय देना। ये देखिए गणपति में चारों अक्षर छोटी मात्रा के, तो 1 2 3 4, गणपति गु में जाकर के बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ऊ की मात्रा बड़ी तो जजू गु खी। अब क्या है, एक जगह आपको और ध्यान देना है, ये साधारण नियम मैंने बताया आपको कि छोटी मात्रा के बाद में बड़ा गु और बड़ी मात्रा के बाद में छोटा गु, लेकिन एक जगह विकल्प भी है। विकल्प में क्या है, यदि आपकी मात्रा बड़ी है उसके बाद में गु है, उसके बाद में संयुक्त अक्षर है, हृदय में आधा हकार में रह आया है, तो क्या होगा, ऐसी जगह पर बड़ी मात्रा के बाद में बड़ा गु आता है। ये आपको देखने को मिलेगा रुद्राष्टाध्याय के अध्याय 5 में मंत्र संख्या 46, अध्याय 5 में मंत्र संख्या, रुद्राष्टाध्याय आप देखेंगे तो अध्याय 5 में मंत्र संख्या 46 में आपको ये देखने को मिलेगा देवानागु। यहाँ पर मैं आपको यही दिखा देता हूं, देवानागु, यहाँ पर गु बड़ा है, कई लोग यहाँ पर छोटा बोल जाते हैं, इसको आपको ध्यान में देना होगा। देवानागु हृदय ऐसा उच्चारण होगा, देवानागु हृदय ऐसा नहीं। तो इसको आपको देखना, ये विकल्प है। यदि आपके गु के बाद में संयुक्त अक्षर पड़ता है तो बड़ी मात्रा के बाद में गु भी बड़ा आ जाता है, अन्यत्र ये नियम आपको काम में देगा। छोटी मात्रा के बाद में बड़ा गु और बड़ी मात्रा के बाद में छोटा गु। और इसका उच्चारण क्या है, आधा गे का उच्चारण करेंगे, फिर गे में ऊ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, फिर अनुस्वार का। तो जैसे गणपति के साथ में आधा गु, फिर गु में ऊ और अनुस्वार।
गणपति गूं, ये उच्चारण है इसका। कई लोग इसको गुंग बोल देते हैं, कई लोग ग्वंग बोल देते हैं, कई लोग गुंग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण आप देखेंगे तो इसको समझिए आप। क्या बोलना आपको? आधा ग, फिर ग में ऊ की मात्रा, फिर अनुस्वार। तो गणपति गूं, बड़ा है तो ये, और छोटा तो जजू गूंखी, जजू गूंखी। तो ये आपको उच्चारण करना चाहिए। ये गु के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा गु ये समझ में आ जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की